हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखते हैं लोगों के बीच आप किस चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्या सोच रहे हैं लोग आपके बारे में, क्या बातें कर रहे हैं। लेट्स सी। ओह वाह, 10-10। ओह वाह, स्ट्रेंथ। एस ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ wands। वाह, the wheel of fortune, 3 of shots, queen of pentacles, high priestess, judgment, magician। वाओ, बॉटम में magician दिखा मुझे, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाह, इससे खूबसूरत और जबरदस्त कार्ड्स नहीं आ सकते थे। आय हाय हाय हाय, यही रह गए थे टेम्परेंस एंड वर्ल्ड एंड 10 ऑफ wands। चलो, लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं। ओके, दिख तो रही होगा आपको कार्ड्स देखकर कि क्या बातचीत हो रही है। यहाँ पर 3 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी भी आई है। देखिए, ऐसा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी फैमिली के बारे में लोगों को मालूम है कि आपकी फैमिली ने आपको हर्ट किया है किसी तरीके से। कुछ लोगों को होता है ना ऐसा कि लाइफ में उनकी फैमिली अच्छी नहीं मिलती, फैमिली सपोर्टिव नहीं होती, फैमिली मदद करने वाली नहीं होती है। ठीक है, ऐसे बच्चे जो हैं वो उस फैमिली में रहकर हमेशा एक चीज़ को मिस करते हैं कि काश मेरी फैमिली बहुत खुशहाल होती, अच्छी होती, मुझे भी पेरेंट्स सपोर्ट करते, मुझे भी आगे बढ़ाते। तो कहीं न कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका दिल उनकी फैमिली की वजह से टूटा, या फिर आपकी फैमिली की वजह से, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मैरिड हों, यहाँ पर उनकी मैरिज सही नहीं चली और आपका रिश्ता ब्रेक हो गया, या फिर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, आपका दिल वगैरह टूटा। लेकिन आपने ना उन चीज़ों को हील कर लिया है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ प्रारब्ध से नहीं होता है, ठीक है? मतलब मान लीजिए, चलिए प्रारब्ध से ही आ रहा था कि आपको फैमिली में पेरेंट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, ब्रदर सिस्टर आपको आपको इस तरीके से चीज़ें अच्छी नहीं मिलेंगी, ये आपका प्रारब्ध था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो हीलिंग कर सकते हैं, जो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। तो आपने वो हीलिंग यहाँ पर कर ली, ऐसा मैसेज है। देखो, लोगों को आपकी हीलिंग वीलिंग के बारे में मालूम हो या ना हो, उन्हें बस इतना समझ में आता है कि पहले जो फैमिली आपसे झगड़ रही थी, आपसे लड़ रही थी, आपका दिल तोड़ रही थी, चाहे आपके हस्बैंड की फैमिली हो, चाहे आपके पेरेंट्स हों, ठीक है, जिनके साथ भी रेजोनेट करता है, क्योंकि सबको नार्क फैमिली नहीं मिलती है, बहुत सारे लोग को फैमिली बहुत अच्छी मिलती है। हाँ, लेकिन जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है तो उस वक्त तो आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा मिरर करती है, क्योंकि आपको आपके आसपास के हर इंसान से यूनिवर्स मिरर कराता है। तो उस वक्त आपको ऐसा लगने लगता है कि कोई मुझे समझ नहीं रहा, फैमिली भी टॉक्सिक बिहेव कर रही है, जबकि एक्चुअली फैमिली टॉक्सिक बिहेव नहीं कर रही होती है। तो ना ही फैमिली आपके लिए बुरा चाहती है, पेरेंट्स भी आपका बुरा नहीं चाहते, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो मिरर कर रहे होते हैं चीज़ों को।
तो वो एक डिफरेंट केस है। लेकिन कुछ लोगों को प्रताड़ना ही बचपन से मिलती है, या हस्बैंड की फैमिली से बहुत तकलीफ है, दुख और प्रताड़ना मिलती है, ठीक है। उनको बोला जाता है कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे दिखते नहीं हो, तुम अच्छा बोलते नहीं हो, तुम्हें ये करना नहीं आता, तुम जॉब नहीं करती हो, तुमसे तुमसे काम नहीं होते हैं घर के, दुनिया भर की चीज़ें। तो यहाँ पर आप हर्ट हुए हो। लेकिन आज के टाइम में ऐसा है कि वही फैमिली आपको अपनी लाइफ में केंद्र बनाकर बैठी है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, केंद्र बनाकर बैठी है मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब एक इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सुनिएगा। जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में से जाते हैं, या उसके पहले तक जो आपकी लाइफ होती है कुछ ऐसी होती है कि वहाँ पर आपको वैल्यू नहीं मिल रही, फैमिली में वैल्यू नहीं मिल रही, या फिर पेरेंट्स के साथ नहीं मिल रही, या फिर हस्बैंड के साथ नहीं मिल रही, वाइफ के साथ नहीं मिल रही, आपको इज्जत नहीं मिल रही, ठीक है। लोग आपको फैमिली में कुछ भी नहीं समझ रहा है, यानी कि फैमिली में आपको ही नहीं समझा जा रहा है, बाकी सबकी कदर है, सबकी वैल्यू है, सब कमा रहे हैं, सबकी चीज़ें हैं, बस आपको कुछ नहीं समझा जा रहा है। आपको ऐसा समझा जा रहा है कि अरे आप तो बस एक बोझ की तरह हो, क्योंकि ना इंसान जब आपको पसंद नहीं कर रहा है तो आपके बारे में ऐसे ही सोचता है। लेकिन और अवेकनिंग के टाइम में सेम चीज़ रिपीट होती है, क्योंकि अवेकनिंग के टाइम तो सभी लोग मिरर करते हैं, तो आपको और लगता है कि अभी पहले ही कम मुसीबत थी कि अब तो 10 गुना मुसीबत बढ़ गई है। लेकिन जैसे ही आपका अवेकनिंग पीरियड खत्म होता है, या फिर अवेकनिंग पीरियड तो बेसिकली खत्म नहीं होता, एडवांस लेवल पर चले जाते हो, लेकिन हाँ, वो जो हम कहते हैं एक पेनफुल प्रोसेस जिसे हम कहते हैं शुद्धिकरण वाला 4D वाला, जैसे ही आप उसे क्रॉस करते हो, आप ये देखोगे कि वही फैमिली आपको एक तरीके से अपना वो बना लेगी, कहते हैं ना केंद्र। मतलब आप उस फैमिली में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाओगे, हर काम आपसे पूछ के किए जाएंगे, हर काम में आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी, हर चीज़ में आपको वैल्यू मिलेगी। सब लोग ये कहेंगे इनसे पूछो, ये बताएंगे कैसे करना है, इनसे पूछो, ये बताएंगे कैसे करना है। मतलब जहाँ पर पहले आपको कोई नहीं पूछ रहा था, वहाँ सब आपको पूछेंगे, और सबसे पहले आपको पूछेंगे। अब आप पूछोगे दी इसका कारण क्या है? इसका कारण है ईश्वर, इसका कारण है परमात्मा, क्योंकि आपने क्या किया था, आपने सरेंडर किया था ना। आपने ये कहा था ना, नहीं ईश्वर देखिए लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, मुझे दुख दिया है। तो शुरुआत में स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब हुई तो ईश्वर ने आपको उस लायक बनाया। पहले आपको तकलीफ ज़रूर आएगी, लेकिन उसके बाद वही सारे लोग जिन्हें तकलीफ दी है ना, वो आके आपके लिए तालियां मारते हैं, और इसे कहते हैं रिवेंज, ठीक है। दूसरी भाषा में बिना बोले रिवेंज लेना। आपने नहीं लिया, आपकी तरफ से यूनिवर्स ने लिया, ठीक है। और उन्होंने किसी का नुकसान भी नहीं किया, मतलब आपको ही केंद्र बना देते हैं वो आप ही की फैमिली का, चाहे आपका ससुराल हो, ठीक है, मतलब आपके इन लॉज हों, चाहे आपका आपकी फैमिली हो, खुद की फैमिली हो, आप केंद्र बनोगे, आप भी मतलब ऐसे बन जाओगे लोगों के लिए कि हर काम आपसे पूछ कर किए जाएंगे। और इसको कहते हैं हम डिवाइन, आप इसको डिवाइन ब्लेसिंग बोल लें, डिवाइन का आशीर्वाद बोल लें, डिवाइन की कृपा बोल लें, या जो जो भी आप बोलना चाहते हैं आप उस वो बोल लें यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है। तो अभी आपके बारे में कुछ ऐसी ही बातें होती हैं, ठीक है। केंद्र आप बन चुके हैं, सेंटर पर आप हैं। इसके अलावा स्ट्रेंथ आपको पावरफुल बोला जा रहा है। पावरफुल तो आप बन ही जाओगे, ऑब्वियस सी बात है। आप 4D क्रॉस तो करो, आप इतनी पावर में होगे, इतने स्ट्रेंथ में होगे कि आप हर चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, अंदर की चीज़ों को, बाहर की चीज़ों को लोगों को, अपने काम को, फैमिली को, बच्चों को, हस्बैंड को, वाइफ को, आप सबको हैंडल करना सीख जाओगे, ठीक है ना। तो वो एनर्जी यहाँ पर है। ऑल्सो यहाँ पर एनर्जी हाई प्रीस्टेस। इसके अलावा जब आप 4D क्रॉस करते हो तो आपके इंट्यूशंस भी बहुत हाई हो जाते हैं, साइकिक हो जाते हो आप काफ़ी ज़्यादा। तो इंट्यूशंस भी आपके हाई हो जाते हैं, तो आप लोगों के छुपे हुए चेहरे, या फिर वो कैसे बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, ये चीज़ें भी आपको जैसे पहले से ही रिसीव होना शुरू हो जाती हैं। ओके, तो हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी निकल कर आ रही है यहाँ पर। मतलब लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आपके इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो आपके बारे में इस तरीके से भी बातें हो रही कि आप पहले से ही जान जा रहे हो कि क्या हो रहा है, पहले से ही आप बोल दे रहे हो कि ये होने वाला है। इस तरह की लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है। ये बड़ी खूबसूरत रीडिंग निकल के आई है कि जहाँ पर आपको वैल्यू ना मिली हो, वहाँ पर सब आपसे पूछ कर काम करने लगे। इससे बेहतर रिवेंज नहीं हो सकता। और ये रिवेंज आपने लिया भी नहीं, आपने किसी का नुकसान भी नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया। ये रिवेंज ईश्वर ने ले लिया, और ईश्वर ने भी किसी का नुकसान नहीं किया, ठीक है। बस उन्होंने आपको आपकी जगह बदल दी। पहले आपकी जगह ये थी, अब आपको उठा कर यहाँ बिठा दिया। बस आपकी प्लेस चेंज हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इतने में गेम पलट गई, ठीक है ना। ओके, इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी आ रही एस ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट की। यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि इस वक्त में लोग आपको अपनी लाइफ में एक डिवाइन ब्लेसिंग बोल रहे हैं। डिवाइन ब्लेसिंग मतलब ईश्वर का भेजा हुआ बंदा, ईश्वर का फरिश्ता, एंजल, जो भी आप मतलब आपको बोला जाता हो, क्यों भेजा जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग अपना सोल पर्पस भी कर रहे हैं। क्योंकि जब ये दो एनर्जी निकल कर आती है ना, कि आपके पास इंटेलिजेंस भी है, आपके पास मनी भी है, आपके पास इंट्यूशंस भी हैं, और आपके पास पावर भी है। जो हम कहते हैं कि तीन देवियों की जो एनर्जी होती है, मनी,
यानी माँ लक्ष्मी, ज्ञान यानी माँ सरस्वती, और शक्ति महालक्ष्मी, स्ट्रेंथ, पावर, फियरलेस एनर्जी माँ काली की ऊर्जा, ठीक है, और अनकंडीशनल लव माँ गौरी की ऊर्जा। अगर इतना आपके पास है देन आप सोल पर्पस के लिए परफेक्टली रेडी हैं और आप कर भी रहे होंगे। और जब आप कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के लिए आप डिवाइन ब्लेसिंग होंगे, ठीक है, आप लोगों के लिए फरिश्ता होंगे, आप एंजल होंगे, क्योंकि आप वास्तव में हैं, आपने वो चीज़ अपने अंदर उतारी है ना। तो ये आपके बारे में बात होती है, ठीक है ना। ओके, लोग आपको ट्रस्ट कर रहे हैं, यानी कि आपके जो आसपास के लोग हैं, आपकी फैमिली है, जो जिनके लिए भी आप काम करते हो वो आपको ट्रस्ट कर पा रहे हैं। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मैजिशियन की। इस वक्त में ना 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लोग आपसे बातचीत भी करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब बातचीत करने का मतलब है कि जैसे मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि आपको हो सकता है पहले वैल्यू कम मिली हो, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स के नीचे 3 ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड था, जो दिखाता है कि पहले आपका दिल टूटा है बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा, आपको हर्ट किया गया है फैमिली के द्वारा या फिर अपने मतलब रिलेटिव्स के द्वारा, ठीक है, आपको जज किया गया है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अब वही लोग आपसे बात करना चाहते हैं, उन्हीं लोग को लगता है कि आपसे एक बार बात हो जाए। इसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। जब आप 4D क्रॉस करते हैं तो आपके अंदर हीलिंग एनर्जी बढ़ जाती है, फिर वो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करती है, वो चाहते हैं कि वो आपसे बात करें, बात करके उन्हें हीलिंग मिलती है, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। क्या होता है, ऊर्जा ट्रांसफर कर देते हो आप सामने वाले के अंदर, तो उसकी लाइफ में चीज़ें सॉल्व होने लगती हैं, प्रॉब्लम ठीक हो जाती है उसकी लाइफ के अंदर। और ऐसा होता है कि आपके रहने से उसके दिमाग को बहुत शांति मिलती है, उसका दिमाग शांत होने लगता है, तो लोग आपसे बातचीत करना चाहते हैं और आपकी हीलिंग एनर्जी से ही वो अट्रैक्ट करते हैं। आपको ज़बरदस्ती चीज़ें नहीं करनी पड़ती कि आप जाकर जगह-जगह पर लोगों को बोलो आओ मुझसे बात करो, आओ मुझसे बात करो, वो ऑटोमेटिक आते हैं आपकी तरफ, वो ऑटोमेटिक आपको और अट्रैक्ट कर लेता है लोगों को, ऑटोमेटिक आते हैं वो आपकी तरफ, वुंडेड सोल्स आपकी तरफ आने लगती हैं, जिनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके अंदर एम्पैथी है, आपके अंदर हाई एनर्जी है। जो लो वाइब्रेशनल लो एनर्जी के लोग होंगे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जो वुंडेड सोल्स होंगी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी हीलिंग के लिए। तो ये एनर्जी है, इस वक्त में लोग आपसे बहुत ज़्यादा बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ पर मैजिशियन की भी एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं लोग आपको कि काश ऐसा व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में होता, काश इस जैसा व्यक्ति मेरी लाइफ के अंदर होता। इस तरीके से लोग मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पर नज़र आ। आप में से कुछ लोग हैं जो लोगों के लिए सपना बन गए हैं कि काश आप जैसा इंसान उनकी ज़िंदगी के अंदर होता। देखो अपनी वैल्यू ना बनाई जाती है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, आप हमेशा मांगते हो ना, मेरे पास बहुत छोटी-छोटी लड़कियाँ आती हैं, मैं उनको जब देखती हूँ ना 16-17 साल की, पैनिक करती हैं और 17 साल, 18 साल, 19 साल, ये कोई बड़ी उम्र नहीं है। वो पैनिक करती हैं एक पार्टनर के लिए, एक इंसान के लिए, वो कहती हैं बस मैम वो मिल जाए मुझे और सब कुछ सेट हो जाए। मैं ये कहती हूँ कि तुम्हारी जो उम्र है ना, इस टाइम पीरियड में तुम्हारी शादी की तो वैसे भी उम्र नहीं है। इस टाइम पीरियड में अगर तुमने अपनी वैल्यू बनाना सीख लिया ना, अगर तुमने अपने आप को इम्पोर्टेंस देना सीख लिया, तुम ज़िंदगी भर तुम्हें किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। लेकिन यकीन मानो, अगर तुमने झुकना ही चूज़ किया, या झुकने का मतलब ऐसा नहीं है आप प्यार में झुको, आप चीज़ों में जहाँ पर झुकने की ज़रूरत है वहाँ झुको, लेकिन जहाँ पर लोग आपको ज़बरदस्ती आपको गिरा नहीं चाहते हैं, आपको झुका नहीं चाहते हैं, इसीलिए क्योंकि आप कमज़ोर हो, इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए क्योंकि आपके पास पावर नहीं है, इसीलिए क्योंकि आप लड़की हैं, एक आप आपको झुकना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि समाज ऐसा है। ये सब फालतू की चीज़ों को अपने सिर के ऊपर तांडव मत करने, उनको नीचे गिरा दो, इनको हटा दो अपने सिर के ऊपर से, सीधा बोलो मैं बंदा ये हूँ और परमात्मा का अंश हूँ, मेरे पास असीम क्षमताएं हैं कार्य को करने की, ठीक है। और इसे बिलीव करो और अपने काम पर लग जाओ, क्योंकि देखो वैल्यू उसकी नहीं होती जो भीख मांगता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मांगने वाले दुनिया में करोड़ों लोग हैं, सबको नहीं मिलता है। ईश्वर सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। अगर आपके अंदर कुब्बत है, अगर आप सारी चीज़ सेक्रीफाइस करके अपने आप की वर्थ को इम्पोर्टेंस देते हो, प्रकृति मजबूर हो जाएगी आपकी वर्थ को लाकर देने के लिए। लेकिन आप कहते हो बस भगवान बस सेटल कर दो, बस ज़िंदगी कट जाए, बस यहाँ चीज़ें ठीक हो जाए, बस कट जाए, तो आप यकीन करिए आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ना ही आप ज़िंदगी में कभी ऊँचा जा सकते, क्योंकि आपने हमेशा काटने के बारे में सोचा है। आपने बदलने के बारे में नहीं सोचा, ना तो खुद को, ना तो सामने वाले को, और ना ही आपने परिवर्तन के बारे में सोचा है। खैर जब मैं इस तरह की रीडिंग करती हूँ ना तो मुझे गूज़बम्प्स आने लगते हैं। लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि ओह माय गॉड! तो बहुत ही ज़्यादा, तो यहाँ पे मुझे क्योंकि वो चीज़ें पसंद नहीं आती। जब भी कोई इंसान ना बहुत ज़्यादा अपने आप को बेचारा, कमज़ोर और बेबस मानकर काम करता है ना, लिटरली मुझे इतना गुस्सा आता है कि एंगर मेरा मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है।
यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि आप अपने आप को कैसे देखते हो। अगर आप अपने आप को बहुत स्मार्ट देखते हो, दुनिया आपको एक दिन स्मार्ट ज़रूर देगी। आज नहीं देख रही कोई मतलब नहीं है, एक दिन ज़रूर देखेगी। लेकिन अगर आप खुद को ही स्मार्ट नहीं देखते और आप सोचते हो परमात्मा आपको स्मार्ट बनाएगा या फिर आप बन जाओगे, एक दिन हो जाएगा, तो एक दिन है। अगर आप अपने आप को बनाने के बारे में सोच रहे हो, आप अपने जिसने एक बार दिमाग में सोच लिया कि मुझे ऐसा दिखना है, कैसे भी आप दिखोगे। अगर आप नहीं सोच पाए, अगर सोच पे ही नहीं उतार पाए, तो आप कभी नहीं दिख सकते, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग दिख रहे हैं ना, तो कुछ लोग तो ऑलरेडी इस एनर्जी में होंगे, पर जो नहीं है उनको मैं लाना चाहती हूँ, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आ जाएं, ठीक है। और जो आप आते हो ना और परेशान होते हो, पैनिक करते हो आप किसी थर्ड पार्टी के नाम पे, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपके आगे कोई थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पार्टी लग ही ना पाए, ठीक है। कोई लेवल ही ना मैच कर पाए आपका। और वो ऐसे नहीं होगा, गिड़गिड़ाने से, भीख मांगने से वो नहीं होने वाला है। और किसी को भी आपकी वर्थ गिड़गिड़ाने से समझ में नहीं आने वाली, ये फैक्ट है। कटु सत्य है, समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो ये बहुत ही ज्यादा कटु सत्य है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, आप डेस्टिनी मेकर हो भाई। आपको लोग बोलते हैं डेस्टिनी मेकर। डेस्टिनी मेकर कौन होता है कि जिसको लाइफ ने बहुत धक्के दिए, लेकिन उसके बाद भी वो उसने ये कहा कि मैं तो, या तो मैं जीऊंगा तो ऐसे जीऊंगा, नहीं तो मैं जीऊंगा ही नहीं, ठीक है। मतलब वो वाले लोग होते हैं ना, जो उनको कहते हैं डेस्टिनी मेकर, कि जो गिव अप नहीं करते, जो अपनी चीजों पर हारते नहीं है, जिनको ये होता है कि मुझे करना है तो करना है। तो आपके बारे में वही बातें होती हैं। ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, ईश्वर का बंदा आपको बोला जाता है, फरिश्ता, एंजल या जो कुछ भी है, ठीक है। सो मेरे मेरे तो सीधे वर्ड्स होते हैं, यूनिवर्स की तरफ से ही चैनल्ड होते हैं, जो ये है कि जो जो डर गया वो घर गया, ठीक है। और जिसने फेस किया, डर का सामना किया, वो जीत गया। ये डर के आगे जीत है। तो आपको डरना नहीं है कि आपको किसी ने दिल तोड़ा, आपको डरना नहीं है कि आपको फैमिली ने हर्ट किया, आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी कदर नहीं की, उसका बुरा हो जाए, उसका ये कट जाए, उसका वो कट जाए। लोग आते हैं कमेंट सेक्शन में, इसका इतना बुरा हो जाए, उसका उतना, उससे क्या हो जाएगा। लो हो भी गया, मान लो सामने वाले को, तुम्हें क्या मिला, कुछ नहीं। तुम्हारी तो पहले भी इज्जत नहीं थी, आज भी नहीं है। हाँ, सामने वाले का बुरा देख के अगर तुम्हारे दिल को ठंडक मिली हो, खुशी मिली हो, तो ऐसी खुशी तुम्हारी किसी काम की नहीं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, उसकी जिंदगी में भले ही जो कुछ बना बना था वो बिगड़ गया, तुम्हारा क्या, तुम्हें क्या मिला, कुछ नहीं, नीलबटा सन्नाटा। इससे तो बेहतर है कि मांग ऐसी हो कि परमात्मा, जिन्होंने भी आपको आपको वैल्यू नहीं किया, वो आपको वैल्यू करने पर आ जाए। मांग ये होनी चाहिए, मतलब मांग ऐसी होनी चाहिए कि जिन्होंने मेरे को एक टाइम वैल्यू नहीं किया था, आज वो सामने खड़े होकर चाहते हैं कि एक बार बात कर लूं। ये होता है रिवेंज। इसमें किसी को कोसा नहीं जाता, किसी की तरफ नेगेटिविटी नहीं भेजी जाती, एनवी नहीं भेजी जाती है, जेलेसी की एनर्जी नहीं भेजी जाती, और ना ही बद्दुआ दी जाती है। बद्दुआ कमजोर लोग देते हैं, ठीक है। पावरफुल लोग रिवेंज ऐसे नहीं लेते, वो खुद को घिसते हैं, खुद को यातनाएं देते हैं, खुद को तकलीफ देकर ऊपर तक लेकर जाते हैं। ऐसे रिवेंज लिया जाता है। और इस रिवेंज में आप किसी का बुरा भी नहीं करते हो, किसी को तकलीफ भी नहीं देते हो, किसी को बद्दुआ भी नहीं देते हो, और आपकी तरफ जो चीजें आती है ना, बहुत पॉजिटिव आती हैं। पावरफुल रीडिंग है। अभी मैं 1 घंटे और बोलूंगी तो आप बूस्ट अप हो जाओगे लेकिन रीडिंग हमारी 17-18 मिनट की होती है, तो अब मैं जा रही हूँ, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है, इस तरह की बातें आपके सामने आपके बारे में होती है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।